Dear students, welcome back to Devasha International School online teaching. So students, in the first video, part 1, we have already discussed about some basic part of friction. Clear? Now, so students, the next part, we are going to discuss about friction, a necessary evil. So students, the first question, सो स्टूडेंट्स पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ द फ्रिक्शन फोर्स कैन बी प्रोड्यूस, हाउ द फ्रिक्शन कैन बी प्रोड्यूस. क्लियर? एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, सी स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इज हैविंग सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. क्लियर? सो 12.3 फ्रिक्शन एंड नेसेसरी एविल. सो स्टूडेंट्स, ओके, फ्रिक्शन वी नो how it can be produced, and here we are going to discuss about some necessary points. Okay, how the friction is useful to us. Clear? And what are the things that we can do with the help of friction. Clear? Now see, so recall now some of your experience. It is easier to hold a cooler or a glass tumbler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easy or more difficult to hold it? Just think. Would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? See students, now the first question. Suppose, okay, you can just perform this activity. You can just hold one glass. Okay, you can just hold one glass. Clear? सो इट इज़ वेरी इजी टू होल्ड. हम किसी भी ग्लास को बहुत इजीली पकड़ सकते हैं. यस, बट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अगर उसी ग्लास के आउटर सरफेस पे, ओके, जो ग्लास को हमने पकड़ा हुआ है, अगर उसी ग्लास के आउटर सरफेस पे कुछ ऑयल अगर हम, ओके, ऑयल अगर हम स्प्रेड कर दें, ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको होल्ड कर सकते हैं? नो स्टूडेंट्स, अगर ओके ग्लास के आउटर सरफेस पे ऑयल लगा हुआ है तो क्या होगा, जब हम उसको होल्ड करेंगे तो वो हमारे हाथों से फिसल जाएगा. क्लियर? ये तो आपको पता ही है. सो स्टूडेंट्स, वो हमारे हाथों से फिसले नहीं. ओके, वो हमारे हाथों से फिसले नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं? दैट्स वाई द फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन वी कैन होल्ड एनीथिंग. ओके, फ्रिक्शन होगा तो हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं. और अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, वो हमारे हाथों से स्लिप हो जाएगी. क्लियर? सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन कैन हेल्प अस टू होल्ड एनीथिंग. क्लियर? नाउ सो up to here we have completed. Now see the next part. So students, you can apply this activity in any of the things. Okay, now recall all how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? So students, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. सपोज, ओके, इफ एनी ऑफ द सरफेस इज, ओके, अगर कोई एक सरफेस है जो कि स्मूथ है, ओके, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू मूव. सी स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन अगेन पूछता हूँ. देयर इज वन, हम हमारे घर की बात करते हैं स्टूडेंट्स. अगर हमारे घर में फ्लोर पे, ओके, आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर पानी गिर जाता है, ओके, ओके, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी जो मम्मी होती है वो हमें मना करती है, ओके, कि अभी यहाँ पे मत जाना. ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हमने वहाँ पे पानी गिरा हुआ है या तो ओके वहाँ पे कुछ हमने फ्लोर को साफ़ किया विद हेल्प ऑफ वाटर, सो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है. सो अगर फ्रिक्शन कम हो जाता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. क्लियर? सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो फ्रिक्शन है, ओके, इट इज़ यूजफुल टू अस एज वेल एज इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस. क्लियर? तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था. फॉर एग्जांपल बनाना पिल, ओके, बनाना का जो आउटर पार्ट है अगर वो कहीं फ्लोर पे गिरा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अगर बाय मिस्टेक हमारा जो लेग है, अगर वो लेग हम उस पर रखते हैं तो क्या होता है,
स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर, स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट किसका है, फ्रिक्शन का। ओके, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली वी आर एबल टू मूव, फ्रिक्शन की वजह से ही हम बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। क्लियर ना, you could not write with a pen or pencil if there were no friction. And one more example students, आपने देखा होगा ओके, वी कैन राइट इजीली विद हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल, वी कैन राइट ओके, हम अपनी बुक में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यू नो व्हाई दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। ओके, ये कैसे पॉसिबल है, ओके, इट इज़ वेरी इजी टू राइट एनीथिंग ओके ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। ओके, फ्रिक्शन है तो ही हम with the help of pen हम okay we are capable to write. Clear? And students, for example I can say, are you able to write with pen or pencil on a glass of okay on any of the glass, किसी भी ग्लास पे ओके आप लिख सकते हो, नो। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम किसी ग्लास की बात करें तो जो ग्लास है वो कैसा है, वो बहुत स्मूथ है, एकदम स्मूथ सरफेस है। तो जब हम वहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो पेन होगी वो थोड़ी सी स्लिप हो जाएगी। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू राइट। क्लियर, सो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, वी आर एबल टू राइट ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ओनली। ओके, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी आर एबल टू राइट। एंड यू हैव सीन वन मोर थिंग, दैट टीचर इज एबल टू राइट ऑन द बोर्ड विद हेल्प ऑफ चॉक। सो स्टूडेंट्स, टीचर्स जो बोर्ड पे लिखते हैं ओके जब वो आपको पढ़ाते हैं तो वो बोर्ड पे बहुत सी चीज़ों को ओके नोट डाउन करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, हाउ द टीचर इज एबल टू राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड, ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। क्लियर, ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली दैट टीचर इज एबल टू राइट। ओके, नाउ सो this part we have completed. Now this is one activity, that activity is given to us okay, you can perform. See, a nail is fixed in the wall due to friction. Okay, see, अब यहाँ पे क्या करें, the nail is fixed inside the wall. अब हम क्या करें, ये nail को okay wall के अंदर insert कर रहे हैं। So how the nail can be inserted, due to the friction only. Clear? चल, okay, now the next part you can see. Okay, could it happen if there were no friction between the chalk and the board? So students, is it easy to write anything? Okay, is it easy to write anything? See students, अगर friction available नहीं होगा तो it is not possible for us to write anything. Clear? So this thing we should remember. Now next, if any object start moving it would never stop if there were no friction. See students, for example मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ओके, whenever you are playing ओके, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं ओके तो क्रिकेट खेलने के टाइम जब हम बॉल को हिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओके विद द हेल्प ऑफ बैट, तो जो बॉल होता है वो आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ओके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो जो बॉल होता है वो रुक जाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, वाई द बॉल इज एबल टू स्टॉप, वो जो बॉल है वो अपने आप कैसे रुक जाता है ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन की वजह से बॉल अपने आप रुक जाता है। क्लियर? ना वन मोर एग्जाम्पल, सी स्टूडेंट्स, जब हम साइकिल चलाते हैं ओके, वेन एवर वी आर जस्ट ड्राइविंग द साइकिल्स और ओके बाइसिकल वी कैन से, तो जब हम गाड़ियाँ ओके जब हम गाड़ियों को रोड पे चलाते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब हम ब्रेक मारते हैं ओके, जब हम गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारी जो गाड़ी होती है वो ओके आफ्टर ट्रैवलिंग फ्यू मीटर डिस्टेंस द व्हीकल कैन बी स्टॉप, वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। यू नो वाई? बिकॉज हियर द फ्रिक्शन फोर्स हैज़ बीन प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रिक्शन कैन अपोज द मोशन। Clear? Okay, so this way we can just okay, these are the examples. And now one more thing we can discuss. See,
Have you observed? Okay, have you observed? Okay, the sole of the shoes. See, whenever you have observed the sole of the shoes, आपने देखा होगा कि नीचे क्या होता है, कुछ रफ सरफेस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, शॉल मीन्स हमारा जो शूज़ का जो लोअर पार्ट होता है उस पर क्या होता है, कुछ रफ सरफेस प्रेजेंट होते हैं. क्लियर ना? अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसीलिए होता है, ओके, ऐसा इसीलिए होता है कि वी कैन जस्ट इजीली वॉक. ओके, हम शूज़ को पहनने के बाद भी बहुत इजीली वॉक कर सकें. इसीलिए हमारे शूज़ का जो ओके बॉटम पार्ट होता है उस पर कुछ ओके अलग अलग फॉर्म की डिज़ाइन बनी हुई होती है. क्लियर? सो जिसकी वजह से हम बहुत इजीली मूव कर सकते हैं. ओके, नाउ सो नेक्स्ट पार्ट इफ विल सी. Okay. On the other hand, friction is an evil too. It wears out the materials whether they are screw, ball bearing, or soles of the shoes. You must have seen, okay, worn out steps of foot over bridge at railway stations. So students, ये मैंने आपको बताया कि and we have discussed about some examples. Okay, कि friction, why the friction is necessary. ये हमारे लिए advantage भी है plus disadvantage भी है. So now students, now you will ask, sir, how it is disadvantage to us? So now the question is how they are disadvantage. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब हम लोग शूज़ को यूज़ करते हैं तो आफ्टर 4 to 5 to 6 month और 1 year, ओके, शूज़ का जो शॉल होता है, नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ओके, वो थोड़ा सा घिस जाता है. क्या होता है नीचे का, ओके, वो थोड़ा सा घिस जाता है. और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर फ्यू मंथ और ईयर again we have to purchase a new shoes. Clear? So these are the advantage. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है तो प्लस उसका डिसएडवांटेज भी है. तो एडवांटेज को तो हमने डिस्कस कर लिया. तो डिसएडवांटेज क्या था कि शूज़ का जो शॉल होता है वो क्या होता है, ओके, उसका यूज़ कर करके नीचे का जो पोर्शन होता है वो घिस जाता है. क्लियर? सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज. क्लियर? ना friction can also produce heat. So students, you know this, friction can also produce heat. अब ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि ओके, यू नो वेन एवर वी आर जस्ट ओके रबिंग आवर हैंड्स, जब हम अपने पाम्स को ओके रब करते हैं, जब हम अपने पाम्स को रब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. ये तो आपको पता ही है. एंड यू नो ओके, यू नो ऑल्सो वन थिंग दैट मैस्टिक, ओके, जब मैस्टिक को हम लोग रफ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फायर प्रोड्यूस होता है. क्लियर? सो दिस आर द थिंग्स, ओके, एंड दिस आर द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. क्योंकि स्टूडेंट्स अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है दैट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म. क्लियर? नाउ सो सी, you might have observed that the jar of a mixture becomes hot when it is run for a few minutes. You can cite various other examples in which friction. See, so student, this is one example. You know this thing, okay? You know this thing. This is one example of friction. Okay, the mastic will be light up. Okay, जो mastic वो क्या होगी, वो जल जाएगी. So ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? Due to the friction only. Clear? Now see, now the question can be, okay, the question can be, in fact when a machine is operated. So students, आपको ये भी पता होगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, ओके, वहाँ पे जो भी मशीन्स अवेलेबल है, जब हम उसको ऑपरेट करते हैं, जब हम उसको चलाते हैं, ओके, सो वहाँ पे कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, कुछ साउंड, यू कैन से सम साउंड, ओके, वेस्टेज ऑफ सम एनर्जीज. ओके, वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग. सो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कुछ बेनिफिट भी है और कुछ ओके हार्मफुल भी है. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया. बट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाउ वी कैन जस्ट मिनिमाइज द फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं. क्लियर? नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, दिस इज द important part. Okay, see, so how we can just I'm not going to read, okay, line by line. See students, the first example, you know, during the indoor activities, for example, okay,
कैरम बोर्ड. ओके, तो जब हम स्टूडेंट्स जब हम कैरम बोर्ड पे जब हम गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वी आर जस्ट स्प्रिंकलिंग द पाउडर्स. हम कैरम बोर्ड पे क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रेड करते हैं. तो स्टूडेंट्स पाउडर को स्प्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा स्टूडेंट कि कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा. ओके, और जब सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो वी कैन जस्ट प्ले द गेम वेरी वेरी इजीली. क्लियर, ये तो आपको पता है. नेक्स्ट पॉइंट, यू नो वन मोर थिंग, इन साइकिल्स वी आर जस्ट हम उसमें ऑयल का भी यूज़ करते हैं. साइकिल की जो चैन होती है आपने देखा होगा. साइकिल की जो चैन होती है हम उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं, है ना. आप ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस एंड द बाइसिकल कैन मूव इन अ वेरी स्मूथ वे. तो हम लोग उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज़ करते हैं कुछ ग्रीस का, ऑयल का. सी दिस इज़ द गेम हाउ दे आर प्लेइंग. एंड आपको समझ में आ गया होगा कि वाई दे आर जस्ट स्प्रेडिंग द पाउडर. नाउ so students, this way we can just reduce the friction. Clear? And in machine also students we are doing some things. In machine also we are just using, in machines we are using some chemicals or some oil we are using. So students, you can also say some lubricant also we are using. And why we are using some lubricant, to reduce the friction. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जितने भी व्हीकल्स है हम उसमें ऑयल का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन अवर मोटरसाइकिल में भी हम लोग लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं. क्लियर? सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. क्लियर? सी दिस इज द फर्स्ट सरफेस and the blue part, this is the second surface, and we have just applied a lubricant between both the surface. दोनों सरफेस के बीच में हमने क्या अप्लाई किया है, लुब्रिकेंट अप्लाई किया है. क्लियर? अब लुब्रिकेंट हमने क्यों अप्लाई किया है, सो दैट द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस इन बोथ द सरफेस एंड द थिंग्स कैन मूव वेरी इजीली. क्लियर? चलो समझ में आ गया ना. सो दिस वे वी कैन जस्ट रिड्यूस द फ्रिक्शन. एंड स्टूडेंट्स, up to here we have discussed, and the remaining part from 12.5 we will discuss in the next video. Clear? Jai Hind students.